तो संगत का जो प्यार है ना वो बहुत अद्भुत प्यार है। और मैं तो बड़ी निहाल हो जाती हूँ कि जब संगत, इतनी सारी संगत, इतनी प्यारी प्यारी संगत, इतनी भोली भाली संगत ना, जब मैसेजेस करके कहते हैं कि आंटी आपके घर में सत्संग है, हम आ सकते हैं, मैं निरुत्तर हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरा घर नहीं तो गुरु जी का घर है, आप आओ। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जी आया हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, गुरु जी ने उन्हें क्यों बुलाया। कल गुरु जी ने रास्ते में हिमाचल से हमारे थे और मैसेज ये डलवा दिया, मुझे ये बोल लिखना था कि 12 बजे मैं लाइव आऊंगी, पर मैंने मैसेज डाल दिया 12 बजे सत्संग है। और गाड़ी में बैठी एक अंकल ने बोला कि आंटी क्या लिख रहे हो, तो मैंने तुरंत मैसेज का फटाफट डाला कि 3 बजे सॉरी संगत है, सॉरी संगत जी 3 बजे सत्संग है, 12 बजे नहीं है। पर सबने पढ़ लिया। पर गुरुजी जिससे सेवा लेना चाहते हैं उन आंटियों को 11:30 बजे ही हमारे यहाँ भेज दिया। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ संगत जल्दी आएंगे कि जिन्होंने नहीं दोबारा वो मैसेज पढ़ा। और रात को 2 बजे ही नहा के सोई थी मैं, और 4 बजे का अलार्म लगाया था। मैंने सोचा चलो सुबह लाइव आधा घंटा चला के फिर सो जाऊंगी। संगत जी कहने लगे हम अपने घर जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं आंटी, आप गुरु का रूप हो, आप यहीं रुको, हम पुलाव बनाते हैं, आप भी खाना हम भी खाएंगे। और फिर देखिए क्या लीला थी। और मैं ना सुबह से सोच रही थी कि मुझे ना अपने कपड़े लेने जाना था कहीं बुटीक से, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी आज तो नहीं ले पाऊंगी, पुराने ही पहनने पड़ेंगे। तो मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी किसको मैं बोलूं, किस संगत को बोलूं, कोई मुझे मना तो नहीं करेगा। भाई जैसे मैंने इन आंटी को बोला तो आंटी कहती, आंटी ने मुझे खुद ही बोला कि हम मार्केट हो आते हैं आसपास। मैंने कहा मार्केट जा रहे हो तो मेरी पर्ची ले जाओ, मेरी ड्रेस ही ले आना। तो आंटी गई तो मैंने कहा, कहती फूल, मैंने कहा मैं फूल वाले को भी फोन कर देती हूँ, वो दे जाएगा, वो बड़े अच्छे फूल देता है। कह रहे हम ले आए। मैंने कहा नहीं ये ना अच्छे नहीं देता। देखिए गुरुजी की लीला, पहले तो इनको भेज दिया बैटरी रिक्शा में ड्रेस लेने, उन्होंने खुद कुछ नहीं खरीदा। फिर उसके बाद मैं फूल वाले को फोन ही करना भूल गई, इधर लग गई काम में लग गई, चावल वगैरह बनाने लगी, तो आंटी फूल भी लेके आ गई। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, मैं तो फूल वाले को फोन ही करना भूल गई। तो गुरुजी तो हर चीज जानते हैं, वो तो जानी जान है, हम तो अनजान है, हमें कुछ नहीं पता होता कि वो क्या लीला रचेंगे। आज भी संगत बहुत है और मैं चाहती हूँ कि लास्ट टाइम भी वैलेंटाइन पे बहुत संगत थी, पर आज मैं शॉर्ट में एक बहुत ही बेहतरीन अपना सत्संग शेयर करूंगी। वैसे मैं उसको लाइव कर चुकी हूँ पर हर कोई लाइव नहीं सुनता। मेरे जीवन का सबसे खास बर्थडे जो गुरुजी ने आज मेरे साथ में मनाया, वो इतना प्यारा कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए 5 मिनट में मैं आपको सुनाती हूँ। हम लोग हिमाचल गए थे, वहां पे सत्संग था। एक दिन में 24 घंटे में गुरुजी ने हमसे 4 सत्संग करवाए। एक अमृत वेला कराया, एक 12 से 2 कराया, दूसरे घर में 5 से 7 कराया, उन्हीं के घर में अमृत वेला कराया। पूरे 24 घंटे में बहुत ब्लेसिंग आ रही थी। और हम जब वहां से निकल रहे थे तो हमने सोचा, हमने ना शिव अंकल को ना जाते हुए ये बोला था कि अंकल हम ना चंडीगढ़ रुकेंगे 1 घंटे के लिए आपके घर में, और चाय पी के फिर हम आगे निकल जाएंगे, हिमाचल 12-13 घंटे का रास्ता है। अंकल ने कहा मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, तुम आ जाना, भाभी है आंटी घर में है, वो तुम्हें अटेंड करेगी। पर हम लोग नहीं जा पाए। तो मैंने कहा अंकल अब ना हम वापसी में जाएंगे 24 तारीख को। पर हम ऐसा गुरुजी ने कोई लीला रची, वो गुरुजी जानते हैं कि रास्ते में सेवादारों ने कहा हमने चामुंडा माता जाना है। मैंने कहा यही तो माता है, यही सब कुछ है, यही गुरुजी, आप कहाँ माता पे जा रहे हो, रहने दो, देर हो जाएगी। संगत जी चामुंडा माता उनके घर से 15 मिनट दूर थी और कांगड़ा देवी भी। पर उन्होंने कहा कि आपके रास्ता अलग है, आपके रास्ते में बगलामुखी माता आएगी। तो हमने कहा चलो मई मत्था टेक लेंगे। अब बगलामुखी का नाम लिया तो मेरे मन में ना बहुत सालों से था कि मैं चिंतपूर्णी वगैरह गई हूँ, पर मैं कभी नैना देवी नहीं गई। तो मैंने इन सबको बोला कि अगर जाना ही है तो बगलामुखी छोड़ो, नैना देवी चलते हैं। किसी को नहीं पता नैना देवी है कहाँ, जीपीएस लगाया, 2.5 घंटे हमारा रास्ता अलग हो गया पहाड़ों पे, हम नैना देवी पहुंच गए। वहां पहुंचे, दर्शन किए, बहुत देर हो गई थी, सुबह वॉमिटिंग आ रही थी, हमने कुछ खाया भी नहीं हुआ था उतराई में, और हम खाने की जगह ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ मिले। अचानक मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। 2 घंटे में सोती रही। ये लोग अपना पता नहीं कैसे रास्ता निकालते। सोने से पहले मुझे शिव अंकल का फोन आया
कि बुलबुल पुत्र तो आ रही है आज। मैं क्या अंकल आप आ गए? कहते मैं तो रात में अंकल अब तो बहुत भूख लग रही है, अब तो हम सीधे घर जाएंगे, मुझे अमृत वेला करना है और मुझे चोला बदलना है, मुझे बहुत तैयारी करनी है, आज हम आपके घर नहीं आ सकते। अंकल ने कहा कोई नहीं, अगर जे मैंने टाइम मिल गया तो मैं कल तेरे घर आ जाऊंगा। मैं क्या चलो कोई नहीं, गुरु जी की मर्जी। उसको मैं सो गई। ये लोग खूब बातें बातें करते रहे, पता नहीं क्या रास्ते दिखाते रहे। और जैसे ही मेरी नींद खुली 2 घंटे के बाद, तो पीछे आंटियां कह रही थी आंटी बड़ी चुप चुप है, बोल क्यों नहीं रही है? मैंने कहा मैं ना बहुत वीक फील कर रही हूँ, बड़ा लो फील कर रही हूँ। इतने में मैंने सामने देखा तो मेरे पीछे सूरज अंकल कहते हैं सेक्टर 58 61। मेरी एकदम से नींद खुली, मैंने देखा ऊपर लिखा चंडीगढ़। मैंने कहा चंडीगढ़ के अंदर हम कैसे आ गए? चंडीगढ़ तो हम बाहर से जाना था। तो मैंने ड्राइवर से बोला कि ये चंडीगढ़ तो कैसे आ गया? कह रहे मुझे क्या पता, जो जीपीएस दिखा रहा है। हमने डाला खरड़ से बाहर जाने का रास्ता। एकदम मेरे माइंड ने क्लिक किया। मेरे को अंकल ने अपनी लोकेशन भेजी थी। मैंने कहा अंकल रहते हैं 41 सेक्टर में और हम 51 में खड़े हैं। तो जैसे ही मैंने लोकेशन ऑन करनी चाहिए तो अंकल की लोकेशन डिलीट हो चुकी थी। मैंने बाई चांस वो लोकेशन और एड्रेस अपने अंकल को सेंड कर दिया था। मैंने लोकेशन खोली संगत जी, शिव अंकल का घर सिर्फ 7 मिनट की दूरी पे। और मेरे सारे सेवादार कहते हैं ये हमारे साथ हो क्या रहा है? आंटी रहने दो, हम नहीं जा रहे। मैंने कहा भाई 7 मिनट दूरी है। और मेरा एक सपना था कि शिव अंकल के घर में ना एक सोफा है जिसके ऊपर ना गुरुजी सोते होते थे। और मैं हमेशा कहती थी अंकल आप तो बहुत बार आए हो, पर मुझे आपके घर में ना उस सोफे के दर्शन करने हैं। ये सब कहते हैं रहने दो आंटी, जाएंगे घंटा और लग जाएगा, भूख भी लग रही है। मैंने कहा हम आंटी को तंग भी नहीं करेंगे, हम चाय भी ना खुद ही बना लेंगे अगर वो बोलेंगी, पर मुझे अब यहाँ तक गुरुजी लाए ना, कोई तो बात है, हम चलते हैं। हमने अंकल को फोन किया। अंकल कहते हैं बेटा तो मेरे घर के बिल्कुल पीछे खड़ी है, 3 मिनट रह गए थे। अंकल ने रास्ता बताया, हम घर के अंदर। नीलम आंटी ने दरवाजा खोला। ये लोग तो भी गाड़ी से उतर ही रहे थे, मैं तो भागी भागी आंटी के गले लग गई। मैंने कहा आंटी मेरे को तो गुरुजी ने आज मेरा बर्थडे का गिफ्ट दे दिया, कहाँ है गुरुजी का सोफा? तो आंटी मुझे ले गई ड्राइंग रूम में। तो कहती हैं ये सोफा है, मैंने आज ही इसको ड्राई क्लीन करवाया है। मैं ना इसके ऊपर चादर डाल के रखती हूँ, मेरे घर में काम हो रहा है, बड़ी मिट्टी हो गई थी। मैंने जाते ही सोफे को चूमा, मैंने सोफे को ऐसे करके दबाया जैसे मैं गुरुजी के चरण दबा रही हूँ। हाय मेरे गुरुजी, हाय मेरे गुरुजी यहाँ बैठते थे। आंटी कहती है बैठ जा। मैं क्या इस पे बैठ जाऊँ? ना 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 इस पे नहीं मैं बैठ सकती, गुरुजी बैठते थे। आंटी ने मुझे पुश किया और मुझे सोफे पे बिठा दिया। मेरा वही रोना निकल गया। मैंने कहा गुरुजी आपने क्या लीला रची? सो गए हम और हम जा ही नहीं रहे चंडीगढ़, और आप मुझे चंडीगढ़ भेज रहे हो, गुरुजी की जहाँ बैठते हैं वहां मुझे बिठा रहे हो। एकदम मैं गदगद हो गई। मैंने वहां से स्वरूप उठाया, छोटा सा आंटी के घर में लगा था, आंटी को बिठाया और मैंने कहा आंटी चलो आप भी यहाँ पे बैठो, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। सोफे सब सोफे पे ब्लेसिंग लेने के लिए आंटी ने सबको कहा सब बैठ जाओ। सबकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद आंटी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और आंटी ने बताया कि मैं इस सोफे पे चादर रखती थी तो गुरुजी ना आके जान के ना इसी सोफे पे लेट जाते थे। मैं कहती थी जाके बेड पे लेट जाओ, तो कहते मैं इत्थे ही बैठांगा, और पूरा इकट्ठा कर देते थे कपड़ा। तो मैं खिंच जाती थी कि मैं ठीक करती हूँ और आप यहीं आके लेट जाते हो। तो आंटी कहती हैं कि हमें क्या पता उस समय की वो रब है हमारे साथ बैठे हैं, हम चिड़चिड़ करते थे। हंस के बता रही थी। आंटी कहती है ये कपड़ा हमने आज तक नहीं बदला, ये एज इट इज है जो गुरुजी के टाइम पे था। बहुत ऐसे मुझे ऐसे एकदम से ऐसे लगा कि मेरे को जब आंटी ने बोला कि तू बैठ, तो गुरुजी की गोदी में है, मैं इतनी निहाल हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे अपनी गोद में बिठा के मुझे ब्लेसिंग दी मेरे बर्थडे की। उसके बाद सब लोग चाय आंटी ने बनाई, हमने थोड़ा थोड़ा चाय प्रसाद दिया। हमने कहा हम खुद ही बर्तन धो देते हैं, हम चलते हैं। तो आंटी गई, खुद ड्रॉर खोली, उन्होंने मुझे ये वाला एक ब्रेसलेट पहनाया। और फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा आंटी मुझे पता है आपके घर में तो कोई भी चीज़ नहीं है गुरुजी की, एक आखिरी टाई थी वो गुरु अंकल ने मुझे दे दी थी, अब तो कुछ है ही नहीं। तो आंटी ने मुझे देखा ऐसे करके और उठ के गई और अंदर से एक हैंकी निकाला, मैं भी आपको दर्शन कराती हूँ। और गुरुजी का एक की रिंग जो गुरुजी ने शिव अंकल को दिया था, बहुत पुराने जमाने का प्लास्टिक का की रिंग, स्ट्रॉबेरी बनी हुई है और उसके ऊपर लव लिखा हुआ है। बस ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। मैं कहा गुरुजी एक तो गोद में बिठाया, प्यार दिया, ऊपर से लव प्यार दे दिया। तो गुरुजी ने उस टाइम यही बस थॉट दिया कि जो दे रहा हूं ना बस लेती जा मेरा प्रसाद समझ के, क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम तो कहते हो
हैप्पी 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 हैप्पी